हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे आपकी स्टडीज़ में। तो जैसे कि आप सबको पता है, हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया। वी हैड कंप्लीटेड विद आवर फर्स्ट चैप्टर, नाउ वी हैव स्टार्टेड विद आवर सेकेंड चैप्टर। सो जो लोग आज नए हो, ऑब्वियसली क्या करना है आपको चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो एंड तक देखो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो क्या कर दोगे, लाइक ज़रूर कर दोगे। और जो है वीडियो की सारी लिंक जो है वो मैं आज डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके पहले कि मेरी जितनी भी वीडियोस है, चैप्टर 1 की वीडियो है, चैप्टर 2 का स्टार्टिंग वीडियो है, वो सारा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो जल्दी से जल्दी पहले वो सारा देख लीजिए, बैकलॉग कंप्लीट कर लीजिए और फिर क्या करिए, यहाँ पे आके आगे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक आई हैड आस्क्ड सम क्वेश्चन, जहाँ पे मैंने आपको प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर के बारे में पूछा था। तो जिसने भी आंसर दिया है वेरी गुड बच्चों, और जिसने नहीं दिया है वीडियो आज जाके देखो और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में सिस्टमैटिक्स की बात की थी कि सिस्टमैटिक क्या होता है, जहाँ पे हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में देखा था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कैसे स्टडी करते हैं ना। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। हमने वहाँ पे भी देखा था कि कैसे हमारा अर्थ, जो हमारी मदर अर्थ है, इसमें बायोटिक भी होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, लिविंग नॉन लिविंग हर एक टाइप के कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमने वहाँ पे भी देखा था कि कैसे ये कंपोनेंट एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करते हैं, कैसे ये अपनी सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के साथ में इंटरैक्शंस करते हैं। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले कि कैसे उन चीज़ों को पढ़ा जाता है, कैसे हम सिस्टम यूज़ करेंगे ताकि हम सिस्टमैटिक्स की स्टडी कर सकें। तो सिस्टमैटिक क्या होता है ना, तो सिस्टमैटिक जो है ये क्या होगा, सिस्टमैटिक इज काइंड। सिस्टमैटिक क्या होगा, तो ये काइंड होता है। सिस्टमैटिक क्या होता है, तो सिस्टमैटिक ये काइंड होगा और डाइवर्सिटी होते हैं, काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टमैटिक क्या होगा, अब हमने बोला कि लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। तो ये लिविंग में भी बहुत से हैं, प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो सिस्टमैटिक क्या होता है ना, ये काइंड्स एंड डाइवर्सिटी होती है हर एक ऑर्गेनिज्म की, कि कैसे हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो उनकी कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया, अब हमने बोला कि ये प्लांट होते हैं, ये एनिमल है, ये अराइज हुए हैं प्री एग्जिस्टिंग से। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो है इनके कोई ना कोई एंसेस्टर रहे होंगे, करेक्ट है। हमने कब क्या बोला कि ये सब अराइज हो रहे हैं ना कहीं से, तो ऑब्वियसली इनके एंसेस्टर रहे होंगे। तो हम जो है इनकी क्या स्टडी करने वाले हैं, हम जो है इनके इवोल्यूशनरी, या फिर हम बोलेंगे कि हम इनकी क्या स्टडी करेंगे, इवोल्यूशनरी, या तो हम इनकी स्टडी करते हैं फाइलोजेनेटिक स्टडी। इवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में पता करते हैं कि प्लांट और एलिमेंट का रिलेशन क्या होगा, या एनिमल्स में भी वेरियस स्पीशीज होती हैं, उनका क्या रिलेशन होगा। जैसे हमारे ह्यूमंस में भी बहुत सी स्पीशीज होती है, तो हमारे एंसेस्टर कौन रहे होंगे, हम में कॉमन एंसेस्टर होंगे कि नहीं होंगे, वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे पढ़ने वाले। तो ये जो सिस्टमैटिक होता है ये क्या होता है, काइंड एंड डाइवर्सिटी। किसकी डाइवर्सिटी, तो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी। और उसके अलावा हम क्या देखते हैं, उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स देखते हैं, उनकी फाइलोजेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में कितना रिलेटेड है, क्या उनमें कोई रिलेशन है या नहीं है, और अगर है तो कितना रिलेशन है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा आज का है वो है आपका टेक्सोनॉमी। ना टेक्सोनॉमी हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी हुई है। आई होप आप सबको याद होगा कि क्या होती है टेक्सोनॉमी। अगर याद है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि टेक्सोनॉमी क्या होती है। फटाफट से जो है वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज कर दे, टेक्सोनॉमी का आंसर लिखो और फिर से वीडियो को क्या करोगे, ऑन करोगे। तो टेक्सोनॉमी क्या होती है, तो टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन होगा। टेक्सोनॉमी क्या होती है, क्लासिफिकेशंस होगा फॉलोइंग सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होगा, रूल्स एंड प्रिंसिपल के बेसिस पे होगा। किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा, रूल्स एंड प्रिंसिपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं कि आप सबके खुद के कुछ रूल्स होते हैं लाइफ के, करेक्ट है। आपको लाइफ कैसे स्पेंड करनी है ये आपके बेसिस पे होता है ना। ऐसा तो होता नहीं है कि हम दूसरों के कहने पे हमारी लाइफ को जो है स्पेंड करते हैं, नहीं। मुझे जो चीज़ें पसंद है मैं वो करूँगी, मुझे जो चीज़ नहीं पसंद है मैं वो नहीं करती हूँ। मेरी लाइफ के अपने कुछ प्रिंसिपल होते हैं कि अच्छा मुझे ये टीचिंग फील्ड पसंद है तो मैं टीचिंग में ही अपना करियर बनाऊंगी। ऐसा तो नहीं होना है कि टीचिंग पसंद होके मैं कुछ और चीज़ें कर रही हूँ, नहीं होता है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज अ रूल्स एंड प्रिंसिपल। तो मेरी लाइफ के भी कुछ रूल और प्रिंसिपल है, वही चीज़ें हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ के कुछ रूल्स और कुछ प्रिंसिपल होते हैं। तो टेक्सोनॉमी जो है यहाँ पे हम स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड प्रिंसिपल। यहाँ पे हम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के बेसिस पर स्टडी करेंगे। ये जो रूल्स और प्रिंसिपल है, ये जो टेक्सोनॉमी है ना, ये दो वर्ड से आई है। कहाँ से आई है, तो ये जो है ये ग्रीक वर्ड,
टेक्सोनॉमी जो है ये टाइप का ग्रीक वर्ड है और दो ग्रीक वर्ड मिलके एक वर्ड बना रहा है। टेक्सो का मतलब क्या हो जाएगा आपका, टेक्सो का मतलब हो जाएगा अरेंजमेंट एंड नोमन्स मीन्स लॉस। तो टेक्सो क्या हो जाता है, टेक्सो की अगर हम बात करेंगे तो टेक्सो विल बी अरेंजमेंट। टेक्सो का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। और नोमस मीन्स व्हाट, लॉज या ऑर्डर। नोमस मीन्स लॉज और ऑर्डर। तो यहाँ पे हम अरेंजमेंट किस बेसिस पे करेंगे, यहाँ पे हम अरेंजमेंट बेसिस पे करते हैं, लॉज या ऑर्डर के बेसिस पे, कि कुछ लॉज है हमारे पास में, उन लॉज के हिसाब से हम अरेंज करेंगे। कुछ ऑर्डर्स है हमारे पास में, उन ऑर्डर, जैसे आप सबके स्कूल्स में होता था राइट, स्कूल्स में जो है रोल नंबर के हिसाब से हमें बिठाया जाता था राइट, अकॉर्डिंग टू रोल नंबर यू विल गेट द बेंच, करेक्ट। इफ यू आर रोल नंबर 1 you will get the bench number 1, if you are roll number last one so you will get the last bench. So this was according to the roll number. तो यहाँ पे भी यही होगा, हम जो है अरेंजमेंट जो है वो ऑर्डर के बेसिस पे करेंगे कि कौन सा ऑर्डर कितने पे आ रहा है। लाइक अगर अपर क्लास है तो हम अपर में रखेंगे, लोअर विल बी द लोअर वन। तो वो चीज़ों के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। तो सिस्टमैटिक क्या होगा, काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे हम इवोल्यूशनरी और फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखते हैं। टेक्सोनॉमी क्या होता है, रूल्स एंड प्रिंसिपल के हिसाब से होता है। ये जो है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है, टेक्सॉन और नॉमस। तो टेक्सॉन क्या होगा, अरेंजमेंट, नॉमस क्या होता है, लॉज एंड ऑर्डर। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी यहाँ तक कुछ डाउट है आपको? अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में या तो थम्स अप कर दो या तो क्रिस्टल क्लियर कर दो, सीसी लिख दोगे तो भी चलेगा। और अगर यहाँ तक कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है। ये जो टर्म था टेक्सोनॉमी, ये दिया किसने था, तो दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय A.P. डी केंडोल। किसने कॉइन किया था, तो A.P. डी केंडोल ने ये टर्म कॉइन किया था। मतलब जो टेक्सोनॉमी की स्टडी थी वो सबसे पहले हमें किसने दी थी, तो टेक्सोनॉमी की स्टडी जो है सबसे पहले हमें किसने दी है, तो A.P. डी केंडोल ने दी है। और ये कौन थे, तो ये स्विस बॉटनिस्ट थे। 1778 से लेके 1841 इनका जो बर्थ और डेथ ईयर होगा, कितना है, 1778 से 1841 ये इनका डेथ और बर्थ ईयर होगा। और इन्होंने जो है टेक्सोनॉमी को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था। ही वाज अ स्विस बॉटनिस्ट, ही वाज स्विस बॉटनिस्ट। तो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब टेक्सोनॉमी की फर्दर क्लासिफिकेशन भी होगा कि कैसे हम टेक्सोनॉमी को क्लासीफाई करेंगे, कैसे हम उनको ग्रीक में जो हमने बोला कि लॉस एंड ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं, तो कैसे हम उनको अरेंज करेंगे, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ तक अगर समझ में आ चुका है तो फटाफट से क्रिस्टल क्लियर लिख दो। और अगर कुछ डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में पूछ लो। और इसका क्या करोगे, नोट्स भी बना लोगे। फटाफट से अपनी बुक में ये दो डेफिनेशन लिख दो। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वो क्या है, क्लासिफिकेशन। नाउ क्लासिफिकेशन क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे क्लासीफाई करो तो आप मुझे कैसे क्लासीफाई करोगे, मेरे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से राइट। आप मुझे देख के क्लासीफाई करोगे, आप मुझे देख के कैटेगराइज करोगे कि अच्छा मैम ऐसी दिख रही हैं, मैम के हेयर्स ऐसे, मैम के कपड़े ऐसे, जो भी चीज़ें आप मुझे एक्सटर्नली कैटेगराइज करोगे राइट। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को कैटेगराइज करना, किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करना, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन होता है ना, ये क्लासिफिकेशन हम टेक्सोनॉमी के बेसिस पे करते हैं। हमने अभी बोला कि टेक्सोनॉमी जो होता है ये हम रैंक और ऑर्डर के हिसाब से देखते हैं, करेक्ट है। टेक्सोनॉमी के लिए हम कैसे रखेंगे, तो हम रैंक और ऑर्डर के हिसाब से रखेंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है ना, ये भी इसी बेसिस पे होता है। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसे अगर हमें क्लासीफाई करना है तो क्लासीफाई करने के लिए हम वेरियस क्राइटेरियाज को यूज करते हैं। ये क्राइटेरिया जो है वो कैसे यूज करेंगे हम, तो ये क्राइटेरिया जो है हम उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज या तो डिफरेंसेस के बेसिस पे करेंगे। कैसे करेंगे, सिमिलैरिटीज या फिर हम उनके बीच में डिफरेंसेस के बेसिस पे करेंगे कि क्या वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से सिमिलर है, क्या वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे आप सब भी करते हो, आप आपके फ्रेंड्स बनाते हो राइट, तो आपके फ्रेंड्स ग्रुप में आप वही लोग चुनते हो जो आपके जैसे हो। लाइक आप बोलते हो ना, आज की जनरेशन है तो बड़ा वो चलता है कि वाइब मैच होनी चाहिए। तो जब वाइब मैच होती है तो ही आप फ्रेंड बनाते हो। जिससे आपकी वाइब मैच नहीं होती है, जिससे आपका क्रॉस होता है, आप उनके साथ में कभी फ्रेंडशिप नहीं करते हो ना। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है वो आप कैसे करते हो, कि आपका उनके साथ में मेल है, आपका उनके साथ में थॉट मिल रहा है, आप उनके साथ में बैठ रहे हो, बातें कर रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है, इस बेसिस पे करोगे। अगर आपको नहीं लगेगा तो आप नहीं करोगे, करेक्ट है। तो यही होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे करेंगे कि ये इंसान हमारे से इतना सिमिलर है तो हम इसके साथ में फ्रेंडशिप कर सकते हैं। इसमें और मेरे में डिससिमिलैरिटीज बहुत है तो फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जमेगी नहीं। क्योंकि अगर हमारे थॉट ही नहीं मिलेंगे तो आगे जाके हम कोई भी डिसीजन जो है वो ले
ही नहीं पाएंगे। तो ये होती है सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी, इसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ये क्लासिफिकेशन जो है ना आपका 3 टाइप में डिवाइडेड है। ब्रॉडली जो है 3 टाइप में होता है, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। तो ये जो 3 टाइप होते हैं इसमें सबसे पहला क्या आता है, आर्टिफिशियल। अब हम सबको पता है कि आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, वी ऑल नो व्हाट इज आर्टिफिशियल, करेक्ट। आर्टिफिशियल मतलब क्या, जो चीज नेचुरल नहीं है उसे हम आर्टिफिशियल बोल देंगे, करेक्ट है ना। जो चीज आपकी खुद की नेचुरली नहीं है, लाइक हम इनबॉर्न होते हैं तो हम जैसे बॉर्न हुए तो हम जो है वो नेचुरल चीज है, बट हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे शौक बढ़ते हैं, हमारे पास में ट्रेंड्स बढ़ती है। आजकल हर एक चीज का ट्रेंड हो गया है कि ये चीज अगर फॉलो हो रही है, लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। सबने इंस्टाग्राम यूज करना शुरू किया, हमने भी शुरू कर दिया, सब रील्स बनाते हैं, हम भी रील्स बनाएंगे, करेक्ट है। तो ये चीज कब हो रही है, जब हम दुनिया को देख रहे हैं, जब हम हमारे एनवायरनमेंट को देख रहे हैं और उस एनवायरनमेंट के बेसिस पे हम हमारे ट्रेंड्स को बना रहे हैं। तो ये जो होता है ये इस बेसिस पे होता है। तो क्लासिफिकेशन जो है, अगर मैं बोल रहा हूँ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया, जो नेचुरल नहीं है, जो नेचुरल नहीं है वो होगी आपकी आर्टिफिशियल। मतलब जो चीज गॉड गिफ्टेड नहीं है उसमें हमने कुछ चेंजेस कर दिए हैं, उसे बोलेंगे आर्टिफिशियल। जैसे आर्टिफिशियल के एग्जांपल आपके पास में क्या दिए गए, तो टेक्स्ट बुक में क्या दिए गए हैं, हैबिट, कलर एंड फॉर्म्स। तो हैबिट, कलर और फॉर्म इसमें कैसे कहते हैं हम, अफिनिटी के बेसिस पे। लाइक मुझे अगर मेरे बालों के में चेंजेस करना पसंद है तो मैं चेंजेस करवा दूंगी। कोई ऐसा होगा जिसे उसके बाद नेचुरल पसंद है तो नेचुरल रखेंगे। तो ये कब कहते हैं हम, अफिनिटीज के बेसिस पे, कि मुझे अफेक्शन है उस चीज का, मुझे वो चीज पसंद है इसीलिए मैंने वो चीज की है, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल। ये जो एग्जाम्पल होगा यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है आपका लिनायस सिस्टम। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल होगा, लिनायस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो क्लासिफिकेशन जो थी लिनायस की वो कैसी थी, आर्टिफिशियल थी। वो कैसी थी, आर्टिफिशियल थी। वो लिनायस के अकॉर्डिंग चली थी और वो कैसी थी, आर्टिफिशियल थी। सेकंड आ जाता है हमारे पास में नेचुरल। अगेन नेचुरल का मतलब क्या होगा, जो चीज नेचुरली है उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया, जो चीज जैसी है हमने उसको वैसे के वैसे ही रखा है, उसे हम बोल देंगे नेचुरल, दैट इज कॉल्ड एज अ नेचुरल। तो नेचुरल इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट रादर देन बीइंग सिलेक्टेड फॉर द कन्वीनियंस। यहाँ पे हम हमारी कन्वीनियंस देख रहे हैं, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मुझे पसंद है कि नहीं, यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि मुझे चीज अच्छी लग रही है या जो चीज मैं कर रही हूँ वो चीज अच्छी मुझे लग रही है या नहीं लग रही, इस बेसिस पे। यहाँ पे कन्वीनियंस नहीं होती, यहाँ पे कन्वीनियंस नहीं होगी। यहाँ पे जो चीज है उसे वैसे के वैसे ही रखना होगा, दैट इज कॉल्ड एज एन नेचुरल। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, तो यहाँ पे होते हैं आपके बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेंथन और हुकर ने जो सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन का वो यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड वन इज फाइलोजेनेटिक। ना फाइलोजेनेटिक क्या होता है, फाइलोजेनेटिक मतलब क्या, हम हमारे एंसेस्टर के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे फाइलोजेनेटिक आपका क्या बोला गया, तो यहाँ पे फाइलोजेनेटिक में क्या हो गया, एक कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है, एक कॉमन एंसेस्टर है जिसमें से बैक्टीरिया, फिर उसके बाद में आर्किया एंड यूकैरिया आता है, राइट। बैक्टीरिया, यूकैरिया और यहां से आता है आपका आर्की। तो ये क्या है, ये तीनों अलग है, ये क्या है, ये तीनों अलग अलग है, लेकिन क्या हो रहा है, इन तीनों का एंसेस्टर एक है। तीनों का क्या है, एंसेस्टर कॉमन है तीनों अलग, बट एंसेस्टर क्या होगा, कॉमन होगा। तो ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो यहाँ पे होगा आपका एंगुलर एंड प्रेंटल्स क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्या होगा एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एग्जाम्पल होगा आपका एंगुलर एंड प्रेंटल्स क्लासिफिकेशन। एंगुलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है आपका एग्जांपल हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं हमने क्या देखी, क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन में हमने सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बारे में देखा, जहाँ पे हम 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल में हमने देखा कि जो चीज मुझे पसंद होगी, जो हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से होगी, वो होती है आपकी आर्टिफिशियल, जैसे लिनायस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। नेचुरल हमने देखा जैसे बेंथम और हुकर का आ गया, यानी हम हमारे कन्वीनियंस नहीं देखते, हम पे जो चीज है जैसी उसे वैसे ही रखेंगे, वो होता है आपका बेंथम। तीसरा आ जाता है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक किसने दिया है, एंगुलर और प्रेंटल्स ने दिया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉमन एंसेस्टर के बेसिस पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कितने रिलेटेड है। यहाँ तक समझ में आया, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दोगे। इवन आप मेरे टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो कि मैम हमें ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया, आप ये कंसेप्ट क्या रिपीट कर दोगे। और फर्स्ट चैप्टर अगर नहीं देखा है अभी तक तो जाके पहले फर्स्ट चैप्टर देखो, फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करो, और तब तक सेकंड चैप्टर स्टार्ट मत करो। और जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके आंसर्स भी कर दो फटाफट से, अगर आपने नहीं किए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो क्या करना चाहिए, लाइक कर देना।
ठीक है। तो आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाती रहूं। तो अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है तो लाइक कर दो, इवन आप आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो ताकि वो भी ये वीडियोस देख सकें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और नीचे मेरी टेलीग्राम की लिंक भी दी गई है, आपको PDF नोट्स वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। तो क्या करोगे, टेलीग्राम की लिंक को ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए ये सारा कुछ क्या करोगे, पढ़ के आ जाओगे। चलो बाय।